रिया एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर थी जो रियल लाइफ हॉरर डॉक्यूमेंट्रीज बनाती थी। एक दिन उसे एक पुराने मेंटल असाइलम के बारे में पता चला जो बिहार के किसी छोटे से गांव में था। लोग कहते थे कि वहां जो भी गया कभी लौट के नहीं आया। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। उसने डिसाइड किया कि वो वहां अपनी अगली डॉक्यूमेंट्री शूट करेगी। उसका दोस्त कबीर उसे मना कर रहा था, लेकिन रिया ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। अगर सब डरते रहेंगे तो सच कभी बाहर ही नहीं आएगा, रिया ने कहा। रात के 1 बजे रिया एक टॉर्च और कैमरा लेकर अंदर घुसी। असाइलम पूरा अंधेरा था। सिर्फ टॉर्च की रोशनी से दीवारों पे पुराने खून के निशान दिख रहे थे। सब कुछ टूटा फूटा था, जैसे यहाँ सालों से कोई नहीं आया हो। एक कॉरिडोर में चलने के दौरान उसे एक अजीब सी सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। उसने कैमरा उस तरफ घुमा दिया। कोई भी नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक पुराना व्हीलचेयर धीरे धीरे अपने आप ही हिल रहा था। रिया का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो आगे बढ़ती रही। एक पुराना कमरा था जिस पे लिखा था वार्ड नंबर 13 डेड बॉडी स्टोरेज। रिया अंदर गई। कमरा पूरी तरह ठंडा था, जैसे कोई अंदर हो। जैसे ही उसने टॉर्च घुमाई, उसके सामने एक पुराना लोहे का स्ट्रेचर था जिस पे एक लाश पड़ी थी। कपड़े पुराने थे, लेकिन लाश बिल्कुल नई लग रही थी। अचानक लाश की आंखें खुल गई। रिया चीख पड़ी और पीछे हटने लगी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, एक भयानक डरावनी आवाज़ आई। रिया ने दरवाजे की तरफ भागना चाहा, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया। अंदर का तापमान और नीचे गिरने लगा। उसका सांस लेना मुश्किल हो गया था। एक औरत सामने आई। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पे जलने का निशान था और आंखें मानो काली और खोखली थी। मैं डॉक्टर अंजलि हूँ। मुझे यहाँ बंद करके मार दिया गया था। अब कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। अचानक मानो जैसे किसी ने रिया का गला दबा दिया हो। उसका हाथ पैर हिल नहीं रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। आखिरी सांस लेते हुए रिया ने कैमरे की तरफ देखा। कैमरा अब भी चल रहा था। उसका दर्द, उसका मरना सब रिकॉर्ड हो रहा था। और फिर 1 हफ्ते बाद कबीर रिया को ढूंढने असाइलम गया। वहाँ सिर्फ उसका कैमरा मिला। जब उसने रिकॉर्डिंग देखी, उसका शरीर कांप गया।